हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द चैनल एड्यूनिटी। मेरा नाम मोहित गोयनका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 मार्च फर्स्ट शिफ्ट जेई मेन 2021 के पेपर्स। और इसमें जो सवाल है दे आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ऑब्वियसली। और जो बच्चे मुझे अच्छे से जानते हैं, आई डोंट प्रेफर सॉल्विंग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। जब इसका ऑफिशियल पेपर आएगा तब हम लोग प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डील करेंगे। लेकिन बहुत से बच्चों का मुझे पर्सनल मैसेजेस और इवन चैट में भी मैसेज आ रहा था कि सर प्लीज़ कुछ सवाल करा दीजिए हमारे आने वाले शिफ्ट के लिए, शायद कुछ बेनिफिट हो सकता है। सो हियर आई एम एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये आपका पहला सवाल है, बेसिक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है। हमसे कहता है कि द रिलेशन बिटवीन एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस इज यू इज इक्वल टू यू बी, राइट। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का सेम होता है, बराबर होता है आपस में, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका एरर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहता है रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस इज आर इज इक्वल टू वी बाई आई। मेजर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज दिस मच, measured value of current is this much, percentage error in resistance measurement is what। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। नाउ डेल्टा वी इज़ व्हाट 2, वी आपका हो जाएगा 50 प्लस डेल्टा आई इज़ 0.2 एंड दिस इज़ योर 20। और हमसे परसेंटेज पूछा है। कुछ ऐसा ही सवाल फेब सेशन में भी आया था, ठीक है। PYQs मैंने अपलोड किए हुए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपको हो जाएगा 552, दिस इज़ 4 प्लस ये आपको हो गया 5 इंटू 0.2 विच इज़ 1। सो आंसर इज़ योर 5%, ठीक है। तो अगर ये इंटीजर टाइप है तो 5 को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, 5 लिख के आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, अगेन क्वाइट फंडामेंटल क्वेश्चन। वर्क एंड हीट आर व्हाट, इट इज़ अ पाथ फंक्शन, ठीक है। वर्क डिपेंड करता है कि आपका पाथ कैसा है। आपने आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोकोरिक है, आइडियाबैटिक है, कैसा प्रोसेस है, कैसा पाथ है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका वर्क डन कैसा होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे कहता है इफ पावर थ्रू द डायोड इज P देन राइट द वैल्यू ऑफ 10P। 10P कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल का लैंग्वेज में क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो ओरिजिनल सवाल रहा होगा देयर इट वुड बी मेंशन इट इज़ अ जीनर डायोड, ठीक है। तो ये आपको ब्रेकडाउन जोन में काम कर रहा होगा। दिस इज 22, दिस इज 15 वोल्ट, राइट। इसका मतलब ब्रेकडाउन जोन में है। अच्छा, ब्रेकडाउन है यानी कि इस रजिस्टर के अक्रॉस तुमको 15 वोल्ट ही मेंटेन रहेगा, यानी कि आप यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल सकते हो एंड I1 इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी 15/90, ठीक है, विच इज़ हाउ मच, ये आपको 6 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1/6 एम्पियर, राइट। अच्छा, ये 22 वोल्ट है, दिस इज 15 वोल्ट, यानी कि इस वाले रजिस्टर के अक्रॉस तुमको पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 22 माइनस 15 दैट इज 7 वोल्ट्स। अगर तुम्हें ये 7 वोल्ट्स पता चल गया तो हमें ये I पता चल जाएगा। दिस I इज गोइंग टू बी 7 डिवाइडेड बाई 35 विच इज़ योर 1/5 एम्पियर। इसका मतलब हम ये I2 निकाल सकते हैं। दिस I2 इज गोइंग टू बी 1/5 माइनस 1/6, राइट। 1/5 माइनस 1/6 दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, ये आपको 30 हो जाएगा। दिस इज 6 माइनस 5 और रादर 1/30 एम्पियर। लेकिन हमसे बोला क्या है निकालने के लिए पावर, तो पावर तुमको हो जाएगा 15 इंटू I2, सो 15 इंटू 1/30 देयरफॉर 10P इज गोइंग टू बी 5। सो इस सवाल का जो आंसर है दैट इज गोइंग टू बी योर 5, ठीक। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। अ सिंपल पेंडुलम अटैच्ड टू सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट हैज अ टाइम पीरियड कैपिटल T व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। जब लिफ्ट रेस्ट पे है तो हम कह सकते हैं 2π√L/G, राइट। यानी कि टाइम पीरियड जो है वो अंडर रूट ऑफ इस तरीके से रिलेटेड है G से। फाइंड इट्स टाइम पीरियड ऑफ लिफ्ट इफ इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन G/2। अगर लिफ्ट आपको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो हम G इफेक्टिव लिख सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी G प्लस G/2 विच इज़ योर 3G/2, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट क्योंकि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ G, वी कैन राइट T2/T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G1/G2, राइट। तो हमें यहाँ पे T2 निकालना है, T1 अंडर रूट G1/G2। T1 की वैल्यू हमें सवाल में T दे रखा है, G1 इज ग्रेविटी, राइट, एंड G2 इज G इफेक्टिव। दिस इज गोइंग टू बी योर 3G/2
यानी कि अपना सवाल का आंसर हो जाएगा t√2/3। t√2/3 इज द करेक्ट आंसर विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन एक फंडामेंटल सवाल है। सवाल में हमसे कहता है कि आपके पास ऐसे फोर्स से इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, सरफेस पे फ्रिक्शन म्यू है, तो बताइए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। वेरी वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। फोर्स का ऐसा कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है, नॉर्मल लग रहा होगा ब्लॉक पे, यहाँ mg लग रहा होगा और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, राइट। दिस इज़ योर f cos थीटा, दिस इज़ योर f साइन थीटा, ज़मीन ब्लॉक पे नॉर्मल लगा रही है, दिस इज़ योर mg एंड दिस इज़ योर फ्रिक्शन। ब्लॉक स्लाइड कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि दिस फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी बेसिकली म्यू इंटू नॉर्मल, यानी कि हम कह सकते हैं कि f cos थीटा माइनस म्यू इंटू नॉर्मल, एंड नॉर्मल इज़ व्हाट, n प्लस f साइन थीटा इज इक्वल टू mg, यानी कि हम n को लिख सकते हैं mg माइनस f साइन थीटा। दिस इज नेट फोर्स एंड दिस नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी योर f cos थीटा माइनस म्यू mg माइनस f साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई m। ठीक है, अब यहाँ अलग अलग कर दिया गया है ऑप्शंस में। सो f बाई m cos ऑफ थीटा माइनस म्यू g माइनस f बाई m sin of theta, and this is matching up with option number 1. This is your option number 1, right? Okay, okay, moving on to the next question, question number 7th। question number 7 में हमसे क्या कह रहा है, in photoelectric effect stopping potential for electromagnetic radiation depends on what। ठीक है, अभी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, दी इंसिडेंट रे एनर्जी विच इज रिटन एज hc by lambda या फिर h इंटू न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो वी कैन राइट E इंटू वी एस। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि E इंटू वी एस इज इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस फाइव, और यहाँ से आपको दिख रहा है कि दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपके पास एक कैपेसिटर सिस्टम दिया हुआ है। इफ अ कैपेसिटर C नॉट हैज प्लेट एरिया A एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D, राइट। सो वी कैन राइट C नॉट इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। नाउ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज प्लेस्ड बिटवीन द कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस। सो 3D/4 पे लगाया हुआ है, तो हमने क्या बोला, मान लीजिए कि इसको C1 बोल दिया और इस कैपेसिटर्स को C2 बोल दिया है, तो इस पूरे का ये दोनों C1 C2 आपस में क्या हो गया, सीरीज में हो गया, तो जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी योर C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब बारी आती है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 एंड C2। तो C1 को क्या लिखोगे, C1 तुमको लिखाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एरिया तो वही रहेगा एप्सिलॉन नॉट, D की जगह लिखोगे 3D/4, दिस इज योर 3D/4। अब ध्यान से अगर देखें तो A एप्सिलॉन नॉट B को हम C नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं, सो दिस बिकम्स योर 4K C नॉट डिवाइडेड बाई 3, राइट। एंड व्हाट इज योर C2? C2 is going to be your not K, there is only A epsilon naught, और ये जो गैप है दिस इज योर D/4, तो ये D हो गया और तुमको 4 जो है वो ऊपर चला गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज योर 4C नॉट। यहाँ पे रिप्लेस करो, सो योर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 दैट इज योर 4K C नॉट बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4C नॉट डिवाइडेड बाई 4K C नॉट बाई 3 प्लस 4C नॉट, राइट। तो हम यहाँ से एक 4 और नीचे से ये दोनों 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, दिस बिकम्स, अच्छा एक C नॉट कॉमन लेके ये C नॉट भी खत्म, तो ऊपर में आपके पास बच रहा है 4K C नॉट बाई 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 3 LCM लेंगे तो बचेगा K प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। तो जो मेरा आंसर आ रहा है दैट इज़ योर 4K C नॉट डिवाइडेड बाई K प्लस 3, एंड दिस इज़ योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, रोटेशन का सवाल है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू BD। ये आपका डायगोनल BD है, इसके पैरेलल एक एक्सिस इस तरीके का आपको उठाना है, ध्यान से देखिए, ऐसा एक्सिस हमको उठाना है और इसके अबाउट हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इसके अबाउट निकालना है, इसको हमने बोल दिया I। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट मास का तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ये एक्सिस से ही पास कर रहा है, होगा तो इस वाले का होगा। आपको सबका डिस्टेंस निकालना चाहिए, ये डिस्टेंस कितना है,
ये डिस्टेंस कितना है, एंड ये वाला डिस्टेंस कितना है, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, ईच साइड एल है, तो ये तुमको हो जाएगा √2L, ठीक है। और ये तुमको हो जाएगा डायगनल का आधा यानी कि L/√2, एंड दिस इज ऑल्सो योर L/√2। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा तुमको ये वाले मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर यानी कि L²/2, इस मास का भी सेम होगा तो इंटू 2 कर दिया, प्लस इस वाले मास के लिए m इंटू √2L का होल स्क्वायर, दैट इज योर 2L²। तो यहाँ से देखिए 2 खत्म हो जाएगा, ml² + 2ml², सो द आंसर इज योर 3ml²। अगर 4 ऑप्शन होता उसमें से एक 3ml² होता तो उसे टिक मार के आगे बढ़ जाते। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। 3 gases O2, N2, CO2 having masses 16, 28 and 44 grams respectively are filled in a container of volume V. Evaluate the total pressure if the temperature of the gases is T. अच्छा, so PV is equal to nRT, राइट। तो हमसे पूछ रहा है टोटल प्रेशर, सो P वॉल्यूम जो है वो सब गैस के लिए V होगा। नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, या ये तुमको होता है 32 ना, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 16/32 विच इज़ योर 1/2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन तुमको हो जाएगा 28/28 विच इज़ 1, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 तुमको 44/44 विच इज़ ऑल्सो 1। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 1 + 1 2, 2 + 1/2 इज 5/2, सो दिस इज योर 5/2 मल्टीप्लाइड बाई R इंटू T। तो यहाँ से हमको प्रेशर निकल के आ रहा है, दिस इज योर 5RT डिवाइडेड बाई 2V, 5RT डिवाइड बाई 2V। ऑप्शन है क्या कोई, हाँ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, करंट थ्रू 5 किलो ओम इज x मिली एम्पियर, फाइंड x कहाँ है भाई, अच्छा यही निकालना है। ओहो, सवाल में कह रहा है कि ये करंट जो है दिस इज योर x मिली एम्पियर, तो बताइए x की वैल्यू क्या है। सिंपल सा सवाल है, ये आपको 3 पैरेलल में है, तो ये आपका इफेक्टिव हो जाएगा 1 किलो ओम। अब 1 किलो ओम, 5 किलो ओम, 6 और 1 7, यानी कि करंट तुमको हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 7 किलो ओम, यानी कि 7000 ओम। सो दिस इज योर 3 मिली एम्पियर, सो x इज इक्वल टू 3। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका रोटेशन का एक सवाल है। सवाल में कहता है कि आपके पास एक डिस्क है और यहाँ पे एक फोर्स लगाया जा रहा है विच इज 20 न्यूटन। डिस्क का मास 2 kg, उसका रेडियस है तुमको 0.2 मीटर। डिस्क इज इनिशियली एट रेस्ट, फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन अचीविंग एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियंस पर सेकंड। सो हमको पता है कि टॉर्क यानी कि F इंटू आर इज ऑल्सो गिवन बाई I इंटू एल्फा, तो यहाँ से हम एल्फा निकाल सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी योर FR/I। F की वैल्यू है 20, रेडियस है तुमको कितना, एक काम करते इसको बाद में पुट करेंगे, I हो जाएगा तुमको, डिस्क है तो mr²/2, तो यहाँ से एक रेडियस और एक स्क्वायर तो खत्म, सो दिस इज 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई मास है तुमको 2 एंड रेडियस है तुमको कितना 2 इंटू 10⁻⁻1, सो दिस कैंसल्स एंड दिस बिकम्स 10, सो ये हो गया तुमको 100 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनिशियल प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा स्क्वायर फाइनल हम चाहते हैं कि 50 हो, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा 2500, ये तो जीरो है क्योंकि रेस्ट पे था, सो 2 इंटू 100 इंटू थीटा, तो यहाँ से मेरा थीटा आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12.5 रेडियंस। लेकिन हमसे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पूछा, यानी कि थीटा बाई 2 कर देंगे, दिस इज योर 12.5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2 इंटू 3.14, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच 6 समथिंग, यानी कि 2 हो जाएगा। इंटीजर टाइप सवाल होता है अगर ये, तो 2 टिक मार देंगे आंसर, 2 लिख देंगे आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमसे कहता है एन एंटीना ऑफ लेंथ 25 मीटर इज माउंटेड ऑन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 75 मीटर, देन द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिशन सिग्नल इज क्लोज टू हाउ मच। लेंथ ऑफ एंटीना इज मोर देन इक्वल टू λ/4, यहाँ पे लेंथ ऑफ एंटीना है 25 विच इज मोर देन इक्वल टू λ/4, यानी कि लैम्डा तुमको हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 100 मीटर, यानी कि जो आपका मैक्सिमम वेवलेंथ होगा दैट इज योर 100 मीटर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमसे कहता है पार्टिकल अंडरगोइंग रेक्टिलिनियर मोशन हैज इट्स वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस ट्रैवल्ड एज शोन इन द फिगर। तो ये आपके पास v वर्सेस s का ग्राफ है, हमें कहता है कि एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ इसमें से कौन सा होगा। तो हम सबको पता है दैट a कैन ऑल्सो बी रिटन एज v dv/ds। आप अगर ध्यान से अगर आप देखें, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज a, b और ये c है, तो a से लेके b तक इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो हम लोग यहाँ पे v वर्सेस s का एक इक्वेशन लिख सकते हैं विच इज ऑफ द फॉर्मेट y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हम v को लिख सकते हैं सम कांस्टेंट स्लोप m, x की जगह यहाँ पे लिखा जाएगा s
plus c is the intercept which is a 10 over here, right? And the slope is a positive slope, right? तो और इसे निकालने का फिलहाल कोई ज़रूरत है भी नहीं, उसका यूज़ है भी नहीं. सो आप ध्यान से देखिए तो डी वी बाई डी एस कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर एम. तो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख सकते हो फ्रॉम ए टू बी के लिए, ए इज इक्वल टू वी, वी ये है, दैट इज योर एम एस प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई डी एस विच इज योर एम. तो ये ए हो गया आपका एम स्क्वायर एस प्लस 10 इंटू एम. यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, सो इट इज स्टिल अ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बिकॉज ये एम स्क्वायर है, m इज अ कॉन्स्टेंट. सो a इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई s प्लस सम अगेन कॉन्स्टेंट. यानी कि शुरुआत में इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन. यानी कि ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया. अब ये दोनों में से ही कोई एक ट्रू होगा. बी से सी के लिए आप ध्यान से देखिए, इट इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन विच मीन्स डी वी बाई डी एस इज इक्वल टू जीरो, विच मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो. इसका मतलब ये गलत है एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. यस, इसमें हमसे कहता है इफ रेजिस्टेंस लेस रॉड इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, देन डायरेक्शन ऑफ करंट i1 एंड i2 इन द रेजिस्टेंस r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली इज व्हाट. आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, सो दिस रॉड इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट. तो हम हाथ चला के देख सकते हैं बाय यूजिंग v क्रॉस b. हम देख सकते हैं कि EMF इस रॉड में किस तरीके से इंड्यूस होगा. ये जो रॉड है इसमें EMF जो होगा वो कुछ इस तरीके से इंड्यूस होने वाला है. एंड हियर योर रेजिस्टेंस आर देयर, दिस इज R1 एंड दिस इज योर R2. तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके का पोलैरिटी है उसके हिसाब से इसमें करंट ऐसे होगा, इसमें करंट ऐसे होगा. यानी कि R1 में करंट क्लॉकवाइज है और R2 में करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. सेमीकंडक्टर्स, अगेन लॉजिक गेट्स. पिछले सेशन में भी इसके ऊपर सवाल आए थे, यहाँ पे भी है. इनपुट A इज 0, B इज इक्वल टू 1. तो हमसे Y आउटपुट पूछा जा रहा है. तो यहाँ पे तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख सकते हैं. दिस इज योर 0, तो यहाँ पे भी 0 पहुँचेगा, राइट. यहाँ से भी आपका 0 आ गया, ये 1 है. दिस इज अ विच गेट, दिस इज अ नॉट गेट. यानी कि इसके राइट साइड जो आउटपुट आएगा वो 0 आ गया. फिर से यहाँ पे आपके पास 0, अगेन इट इज़ अ नॉट गेट, यानी कि ये आपको हो जाएगा 1, राइट. नाउ दिस इज अ नॉर गेट, दिस इज अ नॉर गेट, राइट, अपोजिट ऑफ और, राइट. तो ये नॉर गेट है. अगर ये और होता तो 0 और 1 का कितना आता, 1. नॉर है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. दिस इज अ नैंड गेट, राइट. सो 0 और 0 का एंड अगर गेट होता तो 0 आता, लेकिन नैंड है तो 1 आ जाएगा. सो हियर यू हैव 0 एंड 1. दिस इज अ एंड गेट, तो 0 इंटू 1 0. सो दिस इज द आंसर. आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहता है इन अ गिवन आइसोसेलेस प्रिज्म फॉर मिनिमम डेविएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. ठीक है, एक तो आइसोसेलेस प्रिज्म है, ऊपर से मिनिमम डेविएशन चाहिए. मिनिमम डेविएशन अगर चाहिए तो आपको पता है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो I इज इक्वल टू E, ये बात तो सही है. इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर सिमेट्रिक, इवन ये बात भी सही है. रे इन द प्रिज्म इज पैरेलल टू द बेस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. दिस इज नॉट ट्रू. सो A, B, C आर ट्रू. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. इन द circuit shown in the figure, input source is periodic and its wave form is ऐसा, right. कुछ square wave form जैसा है. यहाँ पे let us give it some time notation. Let us call this as your T1, this is your T2, this is your T3, this is your T4. So T1 से T2 तक आपके पास सिग्नल है, T2 से T3 कोई सिग्नल नहीं है, T3 से T4 आपके पास सिग्नल है. आपके पास यहाँ पे RC सर्किट है, आपके पास RC सर्किट है. अब आपको भी पता है, सबको ये बात पता है कि T1 से T2 जब इसके पास इनपुट होगा, राइट, सिग्नल होगा, तब कैपेसिटर चार्ज कर रहा होगा, तब कैपेसिटर आपका चार्ज कर रहा होगा. एंड ड्यूरिंग चार्जिंग आपको पता होना चाहिए Q इज गिवन एज Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC. यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, राइट. ये जो आउटपुट सिग्नल लिया गया है वो कैपेसिटर के अक्रॉस है, तो हमें कैपेसिटर का पोटेंशियल देखना होगा. दैट इज गोइंग टू बी Q इंटू सी, सॉरी Q इज इक्वल टू सी वी है. सो V आपका हो जाएगा Q बाई सी. सो दिस इज योर Q0 बाई सी 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC. ठीक है, अच्छा. सो VC इज दिस मच और ये चार्जिंग हो रहा है, राइट. तो T1 से लेकर T2 तक जब आपका चार्जिंग हो रहा है तो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर भी इंक्रीज हो रहा होगा. एंड द ग्राफ ऑफ चार्जिंग लुक्स लाइक दिस. ये जो एक्सपोनेंट
के कारण जो ग्राफ क्रिएट हो रहा है, दिस लुक्स लाइक दिस, ठीक है। अब T2 से लेकर T3 तक कोई भी सोर्स सिग्नल नहीं है, यानी कि अब होगा आपका डिस्चार्जिंग, और डिस्चार्जिंग कैसा दिखता है उसमें कोई डाउट ही नहीं है, राइट। एंड दिस पैटर्न गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, दिस पैटर्न गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। देखो, जब ग्राफ का सवाल होता है तो रिजेक्शन से ही सॉल्व हो जाता है, ये कतई पॉसिबल नहीं, ये कतई पॉसिबल नहीं है। इन दोनों में एक पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि डिस्चार्जिंग का ग्राफ ऐसे इस तरीके से ड्रॉप नहीं होता है। दिस इज द करेक्ट ग्राफ, ठीक। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 19 है। ये सिंपल सा सवाल है आपका वेव ऑप्टिक्स का। YDAC है, कैपिटल D स्मॉल d, और आपको यहाँ पे फ्रिंज विड्थ दिया है, दिस इज इन mm। हमसे लैम्डा पूछ रहा है, सो वी ऑल नो द फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ, लैम्डा d बाई स्मॉल d, तो यहाँ से लैम्डा निकल जाएगा। So this is your question number 20. A particle of mass rotates in a circle which has a vertical boundary of radius 0.2 मीटर। तो इस तरीके से आपके पास एक सर्कुलर बाउंड्री है, ऐसा हम कह सकते हैं, और एक पार्टिकल है जो यहाँ पे रोटेट कर रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, लेट दिस विद पार्टिकल एंड दिस इज मूविंग अलॉन्ग दिस सरफेस लाइक दिस, राइट। एंड इट्स अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो मान लेते पार्टिकल अभी यहाँ पे है, और सवाल में हमसे कहता है कि द मास ऑफ द ब्लॉक 200 ग्राम्स, इट टेक्स 40 सेकेंड्स इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो बताइए नॉर्मल कितना लग रहा होगा इस ब्लॉक पे। सो नॉर्मल वुड बी एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, लेट दिस बी द नॉर्मल। तो हम कह सकते हैं नॉर्मल इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, राइट। सो नॉर्मल इज इक्वल टू m, ओमेगा को आप लिख सकते हो 2 पाई बाई कैपिटल T होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई r। मास आपको दे रखा है 200 ग्राम्स, यानी कि उससे हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे, विच इज़ योर 0.2 kg मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई स्क्वायर, यानी कि योर 4 पाई स्क्वायर टाइम पीरियड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई रेडियस। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लेवर होना पड़ेगा, पाई स्क्वायर को आप 9.8 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, टी आपको दिया है 40, उसका स्क्वायर किया तो 1600 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, दैट इज़ योर 0.2, राइट। ओके, अब इसे यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। दिस इज़ योर हाउ मच, ये आपको हो जाएगा 400, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बेसिकली 0.2 इंटू 0.2 इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2, तो यहाँ से 4 और ये 100 हो गया। सो दिस बिकम्स योर 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 न्यूटन, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमसे कहता है पार्टिकल ऑफ मास m1 इज इक्वल टू स्मॉल m मूविंग विद द वेलोसिटी 10√3 मीटर्स पर सेकेंड आई कैप कोलाइड्स विद द पार्टिकल ऑफ मास 2m एट रेस्ट, राइट। तो हमसे सवाल में कह रहा है कि ये आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है, एंड दिस इज मूविंग लाइक 10√3 मीटर्स पर सेकेंड, एंड इट कोलाइड्स विद अनदर मास ऑफ मास 2m विच वॉज एट रेस्ट, ठीक है। आफ्टर कोलिजन m1 कम्स टू रेस्ट, ठीक है। तो ये जो पीछे वाला था ना, दिस इज योर m1, दिस इज योर m2, तो m1 आपको रेस्ट पे आ चुका है, m1 is at rest, okay, and m2 breaks into two equal parts such that one part has a velocity 10 meters per second in j cap। तो m2 2m मास का था, तो इक्वल मास में बटा है, तो दिस m moves along the j cap with a speed of 10 meters per second, then find the angle the velocity vector of the other part makes with the x axis, राइट। सो हो सकता है कि जो दूसरा वाला पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये कितना एंगल बना रहा है इस एक्स एक्सिस के साथ, व्हाट इज दिस एंगल थीटा। तो हमें एक बात पता है कि मोमेंटम जो है आपका वो कंजर्व्ड रहने वाला है, राइट, मोमेंटम इज गोइंग टू रिमेन कंजर्व्ड। तो हम सिंपली यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देते हैं, ठीक है। लेट दिस वेलोसिटी वेक्टर बी योर v2 वेक्टर, दिस इज योर v2 वेक्टर। तो ध्यान से देखिए, इनिशियल मोमेंटम इज व्हाट, दिस इज योर 10√3 m आई कैप, ठीक है। और बाद में m1 इज एट रेस्ट, इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना हो जाएगा 10 m j कैप, राइट, प्लस इसका कितना हो जाएगा, मास तो m है, दिस इज योर m, और इसको हमने माना है v2 वेक्टर। तो यहाँ से आपको दिखना चाहिए कि m कैंसिल हो जाएगा, विच मीन्स योर v2 वेक्टर इज गोइंग टू बी 10√3 आई कैप माइनस 10 j कैप, राइट। तो यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है दैट योर tan थीटा इज गोइंग टू बी 10/10√3, यानी कि 1/√3, यानी कि थीटा इज गोइंग टू बी योर 30 डिग्रीज, थीटा इज योर 30 डिग्रीज, विच इज अगर ये इंटीजर टाइप था तो 30 आंसर लिख देंगे, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 22, इसमें हमसे कहता है प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन आर दिस मच एंड दिस मच, फाइंड द मिनिमम स्पीड इफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज दिस मच। तो ये आपका सिंपल एक एंगुलर मोमेंटम बेस्ड सवाल है। ये हो गया आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड लेट अस से यहाँ पे आपका सन है एंड मैक्सिमम स्पीड तब होता है जब प्लैनेट सबसे नज़दीक हो सन से, और मिनिमम स्पीड होता है जब आपका प्लैनेट सबसे दूर हो सन से। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा v मैक्सिमम और ये आपको हो जाएगा v मिनिमम। ठीक है, और हमें सवाल में ये दूरी और ये दूरी दे रखी है। लेट दिस इज r1 विच इज़ योर मिनिमम डिस्टेंस, ये आपको हो गया r2। सो दिस इज़ योर r1 एंड दिस इज़ योर r2। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम लिख सकते हैं m being mass of the planet, so I can write mv maximum r1 this is equal to mv minimum r2। ठीक है, m से m आपका कैंसिल हो गया, v मैक्सिमम हमें दिया हुआ है, v मिनिमम हमें निकालना है, सो दिस इज योर v मैक्सिमम r1 divided by r2 and v maximum is your 8 into 10 to the power 4, r1 is this much, that is 6 into 10 to the power 10 divided by 1.6 into 10 to the power 12। आप ध्यान से अगर देखें तो ये 10 to the power 12 ये कट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। दिस इज योर 0.2 राइट। तो हमारे पास कितना है 2 into 6 12 मल्टीप्लाइड सॉरी दिस इज योर 6 into 10 to the power 2 डिवाइडेड बाई नीचे में बचा आपके पास सिर्फ 0.2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 3 into 10 to the power 3 मीटर्स पर सेकेंड एंड दिस इज योर ऑप्शन नंबर 2। ठीक, ये अपना क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें हमसे कहता है इन LCR सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इन किलोवाट विल बी इफ पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 250 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज योर 8 ओम। तो अगर रेजोनेंस पे है तो हमारा जो पावर डिसिपेटेड होगा दैट इज योर v स्क्वायर RMS डिवाइडेड बाई R, and v square RMS, VRMS is what? V0 by root 2. So this is your V0 square by 2 into R. हमें यहाँ पे V0 दे रखा है that is your 250. So 250 multiplied by 250 divided by 2 into R which is your 8 ohms। ठीक है, इसे आपको बस सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपका निकल के आएगा यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 4000 वॉट, यानी कि दिस इज योर 4 किलोवाट। तो मेरा आंसर हो गया यहाँ पे 4। ठीक, सो ये अपना क्वेश्चन नंबर 24 है। इसमें हमसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज इज x/10 देन द वैल्यू ऑफ x इज हाउ मच। ठीक है, तो बामर सीरीज है, फर्स्ट लाइन का मतलब है कि आप 3 से 2 पे आ रहे हो और थर्ड लाइन का मतलब है आप 5 से 2 पे आ रहे हो। हमें पता है कि 1 by लैम्डा इज इक्वल टू R1 by N1 स्क्वायर माइनस 1 by N2 स्क्वायर। अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें, मान लेते हैं कि वहाँ पे आपका वेवलेंथ है लैम्डा 1, दिस इज योर R, ये आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सो दिस इज योर 2 स्क्वायर विच इज़ 4 और ये आपका हो गया 3 स्क्वायर विच इज़ योर 9। तो ये आपका हो जाएगा R, नीचे LCM लिया 4 9 36, ऊपर आ जाएगा 9 minus 4 दैट इज योर 5। सो 5R by 36 इक्वेशन नंबर 1 राइट। अगर हम बात करें 1 by लैम्डा 2 दिस इज R, अब आप आओगे 5 से 2 पे, यानी कि 1 by 4 माइनस 1 by 5 स्क्वायर विच इज़ योर 25 राइट। यहाँ पे आपने एलसीएम लिया तो नीचे तो हो जाएगा 100 और ऊपर आपका हो जाएगा 21। ठीक है, हमें क्या चाहिए द रेशियो ऑफ वेवलेंथ। हमसे पूछा गया है लैम्डा 1 इज टू लैम्डा 2 कितना है, यानी कि हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 और 1 को आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको देगा लैम्डा 1 by लैम्डा 2 और ये आपको हो जाएगा 21R/100 डिवाइडेड बाई 5R/36 विच बिकम्स R तो ख़त्म हो गया। सो 21 into 36 डिवाइडेड बाई 5 into 100। ठीक है, 5 into 100। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका ये निकल के आने वाला है 15, अप्रॉक्सीमेटली 15 आएगा ऊपर की तरफ और नीचे आपका बच जाएगा 10। देयरफॉर x की वैल्यू जो है वो 15 हो जाएगी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमसे कहता है कंडक्टर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड रेजिस्टिविटी ρ इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V, द करंट मेजर्ड इज I। तो हमें पता है कि जो आपका R होता है दैट इज योर V by I। ठीक है, फिर हमसे कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू एन अनदर कंडक्टर ऑफ दीज डायमेंशंस कनेक्टेड विद द सेम वोल्टेज V। तो अगर वोल्टेज सेम है तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, और रादर हम कह सकते हैं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब आपका सवाल उठता है रेजिस्टेंस के बारे पे। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका ρ L by A।
रो L बाई ए, ठीक है। पहले सिचुएशन में आपका रेजिस्टेंस R1 जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी रो L बाई ए ओनली, और दूसरे सिचुएशन में आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेंथ आपने ट्वाइस कर दिया, एरिया आपने हाफ कर दिया है, एंड सेम रेजिस्टिविटी रखा है, राइट। तो लेंथ 12 हो गया, एरिया हाफ हो गया, सो दिस इज 2, यानी कि रेजिस्टेंस हैज बिकम्स 4 टाइम्स, रेजिस्टेंस हैज बिकम 4 टाइम्स। अगर रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया है तो करंट 1/4 हो जाएगा, सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर 3. So this was all from my side. I am sure this is going to help you for your upcoming exams, and if you have liked it, hit the bell icon, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, और हम लोग ऐसे ही वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।